हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डिफरेंस के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मान लेते हैं कि X एक एटम है और Y एक दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होना हुआ तो वो कैसे होगा कि X अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और Y अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है कि वहां पर एक डोनर एटम रहेगा और एक एक्सेप्टर एटम रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये ए एटम जो है ना, ये वाला एक डोनर एटम है और बी है एक एक्सेप्टर एटम। तो इसमें क्या होगा कि जो डोनर एटम होगा उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि डोनेट करके ये बी के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो अभी अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ए ने, जो कि एक डोनर एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए बी ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, लेकिन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अभी हम अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने के बाद यहां पर इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वैसे ही अगर हम N2 की बात करें तो N2 कैसे एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पहला नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन दोनों ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इक्वल शेयरिंग होता है और दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। तो अगर हम NH3 की बात करें, NH3 मॉलिक्यूल की, तो वो दिखने में कैसा होता है, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां पर एक लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन का। तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये कैसे हुआ होगा असल में, कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिमिलरली इस केस में भी ये जो नाइट्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दोनों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सेम केस यहां पर भी है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अभी अगर हम NH3 के साथ H+ लेकर जाए तो क्या होगा, ये एमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर रहेगा वो H+ पर अटैक कर देगा और ये फॉर्म करेगा ये पहले कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लिया हमने, फिर ये जो लोन पेयर है ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी कि ये वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग सिर्फ नाइट्रोजन ने किया है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं किया है। तो यहां पर एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है। लेकिन इन 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।